बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बुशरा सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन ये लोग खुद अपने सर पे खाक नहीं डालते। आज जो शाह महमूद कुरैशी के साथ इन्होंने किया है, खुद अपने आप को नंगा करे, सिस्टम को नंगा कर रहे हैं। जिस सिस्टम पे ये चढ़ दौड़े हैं उस पूरे सिस्टम को खुद को नंगा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के तीनों जजेस ने, जो कि बार बार आज शाह महमूद कुरैशी को जब पुलिस पकड़ने के लिए आई, और जितनी बुरी तरीके से और बदतमीज़ी के साथ, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं बयान कर सकूं कि जिस तरह आप एक सीजन पॉलिटिशियन, एक उम्र मतलब एक एज है ना, कोई 10-20 साल का लड़का भी नहीं है वो, और जिसने आपके मुल्क को दुनिया में रिप्रेजेंट किया, आप उसको जिस तरह घसीटते हुए लेकर गए हो, और वो कह रहे हैं बार बार कि ये देखो मेरे पास ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने मुझे ज़मानत दी है, मुझे बेकसूर कहा है, आप मुझे इस तरह पकड़कर नहीं लेकर जा सकते। लेकिन यहाँ पे कोई कानून हो तो पता चले ना। मेरे ख्याल से तो तमाम अदलिया को कानून को, मतलब जितनी भी आइन की किताब है उसकी तो कोई वक़्त हमारे सामने रही नहीं चुकी है। वो लोग तो अता ताड़ा साहब ने पहले वो जो निशान दिखाए थे कानून की किताब में लेकर, असल में कानून के साथ वही कुछ किया जा रहा है। और अब अदलिया को भी, तमाम अदालतों को भी ताले लगा लेने चाहिए, क्योंकि उनके फैसलों की कोई वक़्त नहीं है। अगर ईसा फ़ाई साहब आ चुके हैं छुट्टियां गुजार कर, तो देखिए जी कि अदालत उज़्मा, आपकी जो सुप्रीम कोर्ट है, उसके फ़ैसलों की किस तरह उसको धज्जियों में उड़ाया जाता है, किस तरह उसको कूड़ेदान की जीनत बनाया जा रहा है, और आप लोग खामोश हैं। इम्प्लीमेंटेशन ज़ीरो है। कोई भी अदालत अपना फ़ैसला इम्प्लीमेंट करवाने के काबिल ही नहीं रही है। यहाँ पे गुंडा राज चल रहा है। 3 जजेस ने, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के कायम मुकाम जस्टिस भी थे, उन्होंने उनको ज़मानत दी थी। फिर उसके बाद एक नया मरहला शुरू हुआ था शाह महमूद कुरैशी के वकील के लिए कि जब चल के जमा हो गए तो रोपकार पे साइन करवाना था, तो जज अबुल हसनात आँख मचोली खेलना शुरू हो गए थे, कभी इधर भाग रहे कभी उधर भाग रहे। आखिरकार जी लैंड में जाकर जब उनसे रोपकार पर साइन करवाए गए तो पता चलता है जी डिप्टी कमिश्नर ने MPO के तहत उनकी नज़रबंदी के ऑर्डर्स दे दिए, और अब वो ऑर्डर्स मुअत्तल हुए थे कि पुलिस बाहर आकर खड़ी हुई थी गैर कानूनी तौर पे पकड़ने के लिए। भाई कोई बताओ, कोई FIR किस गुनाह पर, किस बेस पर आप उनको पकड़ रहे हो? नहीं जी, कोई बेस नहीं है। 9 मई के वाक़यात हैं जी, उस पर पकड़ कर लेकर जाएंगे। और ज़बरदस्ती शाह महमूद बोलते रहे, उन्होंने मीडिया टॉक भी की, उन्होंने कहा सब कोई रिकॉर्ड करे, ये बात जो मैं कर रहा हूँ, ये मेरी स्टेटमेंट है, ये मेरा बयान है, इसको रिकॉर्ड किया जाए। उन्होंने वो रिकॉर्ड करवाई अपनी स्टेटमेंट, और उसके बाद देखा है कि किस तरह पुलिस उनको घसीटते हुए लेकर गई है। ये हमारे मुल्क और कानून है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आने वाले इलेक्शन होंगे वो कितने साफ़ और शफाफ होंगे, क्योंकि जिस DC ने आपको MPO के तहत नज़रबंदी का ऑर्डर दिया था, वही आपको 8 फरवरी में आपका रिटर्निंग ऑफिसर है, उसी ने सारा फाइनल करना है रिज़ल्ट। और वो किसके अंडर है, किसके मातहत है, किसका हुक्म मानते हैं, ये हम सबको पता है, नज़र आ रहा है। और सोचने की बात है कि वो ऐसा शख्स कौन है, वो कौन सा इदारा, कौन सी रियासत का ऐसा कौन है जो इतना ताकतवर है, और पुलिस वालों के ऊपर उसने हाथ रखा हुआ है कि तुम लोग जो मर्जी कर लो, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है। उड़ा दो कानून को, कानून के हुक्मनामे को अपनी पाँव की जूती पे रखकर उतार दो। बस वो करो जो हम कह रहे हैं, या जो तुम्हें लग रहा है लाकानूनियत को अपने अरूज पर लेकर जाना है। गुंडा राज, ये पुलिस नहीं बनी है, पाकिस्तान की पुलिस नहीं रही है, वो गुंडा गर्द बन गई है, गुंडा गर्दी पर उतर आई है। वो पुलिस गिरी नहीं, वो गुंडा गिरी कर रही है हमारे मुल्क में, और अब हाइट हो चुकी है। ये हर चीज़ की एक लिमिट होती है ना। इन्होंने अपने आप को रोज़ाना आए दिन एक्सपोज करें, अपने आप को नंगा करें, बता रहे हैं कि उनका कद कितना छोटा है। और वो जो नवाज शरीफ आए थे ना, उन्होंने साबित किया है कि वो 40 साल से सियासत करें, लेकिन पाकिस्तान की तारीख में सबसे बुज़दिल और सबसे छोटे कद के सियासतदान नवाज शरीफ ही हैं। अब तो सुनने में आया है कि बड़ी इंपॉर्टेंट बैठक हो रही है आले शरीफ की, और उसमें शायद हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब, जो कि एक बुज़दिल, इंतहाई बुज़दिल हैं, और इमरान खान के सामने तो शायद वो बोने लगते हैं। मतलब जिस तरह इमरान खान ने डट कर खड़ा हुआ, एक स्टैंड लिया, जेलें झेल रहा है,
और एक बहादुरी उसने शो की ना, तो उसके सामने नवाज शरीफ बड़े छोटे कद वाले बोने नहीं होते वो लगते हैं, शायद बोना भी नवाज शरीफ से बड़ा ही हो। लेकिन अब आल शरीफ की बैठक हो रही है, बैठक में जी उन्होंने डिसाइड करना है कि वो कहीं इलेक्शन का बाइकआउट ही ना कर दें, क्योंकि नवाज शरीफ घबराए में, सारी लेवल प्लेइंग फील्ड उनकी है, सारी मर्जी के रिटर्निंग ऑफिसर्स उनके लग गए हैं, सारी सहूलतकारी उनको दी जा रही है, तमाम मशीनरी तमाम रियासत उनके साथ है, लेकिन फिर भी वो खौफ खा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वो अभी गलत साइड पे हैं। अगर बहादुर होते तो वो सियासतदानों की तरह सियासत में मैदान में उतरते, ना कि एक बुज़दिल की तरह जिसको हमेशा कांधों की ज़रूरत पड़ी है इक़्तिदार में आने के लिए। अब इक़्तिदार में आना उनको लग रहा है कि शायद मुश्किल ही मेरे लिए कि हो जाए, क्योंकि जिस तरह आवाम की पल्स है और जिस तरह ये अपनी खुशी के लिए एक फ़ेक सर्वे भी करवाएं जिसकी हकीकत भी लोगों के सामने आ जाती है, तो सब कुछ सामने। और फिर नवाज शरीफ की बड़ी शदीद, बहुत शदीद ख्वाहिश थी कि बल्ले का निशान पीटीआई को ना मिले, जो कि इलेक्शन कमीशन ने उनकी हुक्म पर उनकी ख्वाहिश को पूरा करते हुए बल्ले का निशान वापस ले लिया था। लेकिन कल पेशावर कोर्ट जो है, हाई कोर्ट है, उसकी चीफ जस्टिस ने वो निशान वापस कर दिलवा दिया। वो फैसला जो इलेक्शन कमीशन ने किया था उसको मुअत्तल कर दिया है और कहा है कि फिल फॉर सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट पे जारी करे, पीटीआई का बल्ले का निशान बहाल करे। और उसने अपने फैसले में ये लिखा है कि असल में ये जो ज्यादती की है ना, वो अवाम के साथ ज्यादती की है, उन लोगों के साथ ज्यादती की जिन्होंने बल्ले पर ठप्पा लगाना था, आप उसके साथ ज्यादती करें और अवाम का वो हक आप छीन रहे हो, और वो भी इलेक्शन के दिनों में। आपने अगर ये कुछ करना भी है तो अब आप इलेक्शन की बात कर लेना, 2024 में कर लेना। और जो पीटीआई के वकील हैं उन्होंने बड़ी अच्छी दलाइल दी था और उन्होंने कहा कि आर्टिकल 17 के तहत तो इलेक्शन कमीशन का ये राइट ही नहीं, वो किसी को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक वो किसी भी जमात को इस तरह कल अदम कर ही नहीं सकता, उनका इंतखाबी निशान ले ही नहीं सकता। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि इलेक्शन कमीशन को हमारे इंतखाबात पे एतराज़ नहीं है, हमने वो जो अपॉइंट किया था इलेक्शन कमिश्नर ना अपने इंतखाबात के लिए, उस पर एतराज़ है, तो उस पर एतराज़ तो उनका बनता ही नहीं है, ये तो इंटरनल मैटर होता है। अब दोनों तरफ के दलाइल सुनकर जो इलेक्शन का पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है उन्होंने फैसला दिया और उसको फौरी बहाल करवा दिया है। तो इसके बाद भी जो फ़ज़ाओं का रुख है, नवाज शरीफ को लगने लगा है कि मेरे साथ नहीं है, मेरे साथ कोई प्रैंक हो सकता है, कोई हैंड हो सकता है। तो इस पर सोच विचार के लिए आज बैठक बैठी है, जबकि वो सारा दिन कल पूरी रात नौरीन को रुलाते रहे। अब पता नहीं नौरीन खुद रोई थी क्या उसको रुलाया गया था, क्योंकि अगर आपको याद हो कि एस अकबर बाबर साहब को पहले लॉन्च किया गया जो कि पीटीआई का हिस्सा नहीं थे, उनको बाकायदा पीटीआई से निकाल दिया गया था, उनकी जो नोटिफिकेशन जारी की गई थी, उसके बावजूद भी वो आ गए इतने दिनों बाद, पता नहीं कहाँ से वो आए हैं, जिसे कहते हैं ना मौसमी बरसाती मेंढक, वो आए और उन्होंने कहा नहीं नहीं जी ये तो इलेक्शन नहीं हो सकते, इसमें तो मैं नहीं हूँ, तो ये नहीं है वो नहीं है। लेकिन उनका सारा ड्रामा फ्लॉप हुआ, तो उन्होंने फिर एक नौरीन फारूकी साहब को लॉन्च किया। अब नौरीन फारूकी साहबा वो साहिबा हैं जिन्होंने चौधरी सरवर के साथ पीटीआई को छोड़ दिया था, और फिर उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें चौधरी सरवर साहब कह रहे हैं कि जी हमें नौरीन फारूकी साहब मुस्लिम लीग काफ को ज्वाइन करिए, और साथ में शहबाज शरीफ भी बैठे हुए थे। तो जब आप उस पार्टी की रही नहीं है तो अब अचानक आपको याद आ गया कि जी मैं 1997 से इस पार्टी का हिस्सा थी और मेरे साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, तो उन्होंने वो लॉन्च की उसको और वो भी फ्लॉप होगी। मतलब ये कौन डफर्स बैठे हुए इस मुल्क में जो इस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं, मतलब रात को सोचते हैं आतिश बंदी को लॉन्च। अरे भाई तुम्हें मतलब इतना तुम लोगों के पास इंफॉर्मेशन है या तुम लोग अपने आप को इतना समझते हो कि यार वाह भाई वाह तुम लोग से बड़ा अच्छा समझदार कोई नहीं है, तो थोड़ी सी वर्किंग कर लिया करो ना। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, सबके पास सब कुछ इंफॉर्मेशन होती है। ये कोई 70s 80s का सिर्फ पीटी भी तो है नहीं कि जिसमें आपने जो बता दिया लोगों ने वो सच मान लिया। यहाँ पे आप एक बंदे को लॉन्च करते हो, 2 अभी सेकंड्स नहीं गुजरते उसका पूरा खट्टा छट्टा खोलकर सोशल मीडिया सामने रखती रहती है। तो कल नौरीन रोई और वो टॉप ट्रेंड रहा, नौरीन रोई और फिर उसको रुलाने वाले भी रोते रहे कि यार ये हुआ क्या, अब क्या करें हम। लेकिन पाकिस्तान में जितने साफ शफाफ इलेक्शन होंगे ये हम सबके सामने, हम सबको नज़र आ रहे हैं। जिस तरह शाह महमूद कुरैशी को पकड़ लिया गया आज और अब पता नहीं किधर लेकर गए हैं उनको, वो देखें आगे सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई एक्शन लेती है कि नहीं लेती है, या सुमन बुकमुन की तस्वीर बनी बैठी रहती है। और जिस तरह स्क्रूटनी पेपर पे जिस तरह रोड़े अटकाए जा रहे हैं उस पर क्या
कोई एक्शन होता है कि नहीं होता है, क्योंकि साफ नज़र आ रहा है कि इलेक्शन कमिश्नर कितने जानिबदार और कितने गैर जानिबदार हैं और किस तरह का इलेक्शन होने जा रहा है। ये इलेक्शन आसान इलेक्शन नहीं होगा। कहने को तो कहा जा रहा है कि हमने हर वोट पे पहरा देना है, तो आपको वोट पे पहरा नहीं, अपने एक एक वोट के लिए लड़ना पड़ेगा, क्योंकि दूर दूर तक ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि कुछ ऐसा कोई मौज़ा ही हो तो साफ शफाफ इंतखाबात हो सकते हैं, वरना दूर दूर तक इसके इम्कान नज़र नहीं आते। तो वोटर को सिर्फ अपने वोट पर पहरा नहीं देना पड़ेगा, अपनी वोट की हिफाजत के लिए लड़ना भी पड़ेगा। मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।